उसने जानबूझकर अपने हाथ के नोट को खौलती हुई चाय में डाल दिया और तब तक इंतजार किया जब तक वो पूरी तरह से भीग नहीं गया। फिर संतुष्ट होकर उसने उसे बाहर निकाला और धीरे धीरे उसे खोला। इस तरह एकदम नया नोट पलक झपकते ही एक पुराने नोट में बदल गया। इसके बाद उन्होंने यही तरीका अपनाया और बाकी के सारे नोटों को भी चाय के पानी में भीगने के लिए डाल दिया। आखिर में उन्हें बाहर निकालकर सूखने के लिए रख दिया और उस आदमी ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये सारे नोट उनके बनाए हुए नकली नोट थे। अपने इन नकली नोटों की क्वालिटी चेक करने के लिए दोनों भाई तुरंत नीचे की दुकान पर गए। अगर दुकानदार भी असली नकली का फर्क नहीं बता पाया तो समझो अब से उनकी किस्मत चमकने वाली थी। भीड़ भाड़ के बीच फिरोज ने घबराते हुए वो नकली नोट दुकानदार को दिया और एक कोल्ड ड्रिंक खरीदी, लेकिन दुकानदार ने बस हल्के से उस नकली नोट को रगड़ा और उसे तुरंत शक हो गया। इससे पहले कि फिरोज कुछ समझ पाता, दुकानदार ने कसकर उसकी कलाई पकड़ ली। घबराहट में पास खड़े सनी ने तुरंत मदद की और अपनी पूरी ताकत लगाकर मुश्किल से फिरोज को खींचकर बाहर निकाला। दोनों ने अपनी चोट की परवाह किए बिना वहां से अंधाधुंध भागना शुरू कर दिया। अच्छी बात यह थी कि इंडिया की झुग्गी बस्तियों की गलियां बहुत उलझी हुई थी। दोनों भाइयों को वहां के चप्पे चप्पे की जानकारी थी, इसलिए वे जल्दी ही भीड़ से बच निकले। भले ही दिन में उनके साथ जो हुआ वो बहुत खतरनाक था, लेकिन इससे सनी का नकली नोट बनाने का इरादा नहीं बदला, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि झुग्गी में पैदा हुए उन जैसे गरीब लड़कों के लिए अपनी हालत बदलने का यही इकलौता रास्ता है। सनी अपने हाथ में रखे उस नकली नोट को देर तक घूरता रहा, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतने असली दिखने वाले नोट को दुकानदार ने बस हल्का सा रगड़ कर ही कैसे पहचान लिया कि ये नकली है। तो उसने फिरोज से कहा कि वो अपनी आंखें बंद करे और फिर उसके हाथ में एक असली और एक नकली नोट थमा दिया। फिरोज ने भी बस नोटों को थोड़ा सा छुआ और बिना झिझके नकली नोट को अलग कर दिया। ये देखते ही सनी को तुरंत समझ में आ गया कि नकली नोट की असली प्रॉब्लम उसके डिजाइन में नहीं बल्कि उस कागज में थी जिसे वे इस्तेमाल कर रहे थे। अगर एकदम हुबहू असली जैसा नोट बनाना है तो वो सिर्फ दिखने में ही असली न लगे बल्कि छूने पर भी असली लगना चाहिए, और ये सिर्फ तभी हो सकता था जब सही कागज का इस्तेमाल किया जाए। इसके बाद दोनों भाइयों ने पागलों की तरह हर तरह का कागज जमा करना शुरू कर दिया। पुरानी अखबारें, मैगजीन, कॉपियों के पन्ने, जो भी कागज मिला उन्होंने हर एक को छू छू कर चेक किया ताकि नकली नोट बनाने के लिए एकदम परफेक्ट कागज मिल सके। दोनों भाई इस काम के पीछे इतना हाथ धोकर इसलिए पड़े थे क्योंकि वे सिर्फ अपनी तरीबी ही नहीं मिटाना चाहते थे बल्कि अपने दादाजी की मैगजीन कंपनी को भी बचाना चाहते थे। दोनों भाइयों को